मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अब्बू आइए, चाय पी लीजिए। क्या बात है, चाय तू लेकर आ रही है? शाइन कहाँ है बेटे? ऊपर अपने कमरे में है अब्बू। क्या हो गया इस लड़की को? जब से दफ्तर से आई है कमरे में बैठी है। मुझे तो इस लड़की की फिक्र खाई जा रही है। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस सिलसिले में उससे खुलकर बात करूंगी। शायद तूने एक बात पे गौर नहीं किया है, तू जब भी यहाँ आई इसका चेहरा खिल उठता था, चहचहा उठती थी तुझे देखकर ये। लेकिन आज ना तो इसका चेहरा खिला ना ही ये चहचहाई। पता नहीं क्या हो गया इसे आज। आपको ऐसा कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है अब्बू। हो सकता है उस पर काम का प्रेशर ज्यादा हो, और फिर उसने कहा ना उसकी तबीयत खराब है। खैर हटाओ इन बातों को। ये बताओ घर का माहौल कैसा है? सब ठीक चल रहा है ना? अब्बू, मैंने एक अहम फैसला किया है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कैसा फैसला? अब्बू, हर पहलू पर गौर करने के बाद, सोच समझकर, सब हालात का जायजा लेने के बाद मैंने तय किया है कि अब हामिद को दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। क्या क्या कह रही है तू? ये फैसला मैंने दिल से किया है अब्बू। मैं बाखुशी हामिद को दूसरे निकाह की इजाजत दे रही हूँ। मगर मुझे ये मंजूर नहीं है अम्मी। पर इस बात की पहल खुद शबाना ने की है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप कितनी खुदगर्ज हैं अम्मी। महज इसलिए कि आपको इस खानदान का वारिस चाहिए, आप ये कदम उठाने के लिए बाखुशी राजी हैं। और मेरी मोहब्बत, मेरा वायदा, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। अभी तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, मगर मुस्तकबिल में तू खुद पछताएगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आप वो बात दोबारा नहीं कहेंगी, मगर शायद आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती। तू मुझ पर क्यों बरस रहा है? ये बात मैंने तो नहीं दोहराई, खुद शबाना ऐसा चाहती है। मगर मैं शबाना की इस मर्जी में शामिल नहीं हूं अम्मी। फिर तू क्यों ऐसा चाहती है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं क्या करूं अब्बू? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देख बेटे, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसका अंजाम शायद तू सोच भी नहीं सकती। ऐसे फैसले बेटे जज्बात की रो में बह के नहीं किए जाते। एक सौतन के आने से क्या क्या नहीं हो जाता। अरे तो क्यों अपना गला खुद अपने हाथों से घोटना चाहती है? वैसे भी कहाँ जिंदगी खुशियों से भरी है अब्बू। तिल तिल तो मर रही हूँ।
इस मामले में हामिद का क्या ख्याल है? उसकी अम्मी का क्या कहना है? हामिद ने तो हमेशा ही इनकार किया अबू, मगर अम्मी यही चाहती हैं। और फिर अम्मी के चाहने न चाहने से मुझे कोई सरोकार नहीं। इस तीसरे हादसे के बाद मुझे ये यकीन हो गया है कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। फिर क्यों मैं दूसरों की खुशियों के बीच दीवार बनूं अबू? क्यों खुदगर्जी का दामन थामे रखूं? आप ही बताइए अबू, इस दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसके मन में औलाद की खुशी की चाहत ना हो? हामिद के मन में भी होंगे ये अरमान, मगर मेरे सामने वो उन्हें जाहिर नहीं कर पाते। इसीलिए इस मसले का एक और आखिरी हल यही है कि अब हामिद दूसरा निकाह कर ले, वरना जिंदगी भर मैं यही समझती रहूंगी कि मेरी वजह से हामिद औलाद की खुशी से महरूम रह गए। वैसे भी इस्लाम में लिखा है ना अबू कि सच्ची बीवी का पहला फर्ज होता है कि वो अपने शौहर की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखे। बस तो मैं बाखुशी अपने फर्ज को अंजाम दे रही हूँ। तुम ठीक कह रही हो शगुफ्ता। इस वक्त और इन हालात में मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। मैं ये कबूल कर लूंगा कि तुम मेरी नाजायज बेटी हो, लेकिन इसके एवज में तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मिस्टर अफजल खान, मैं गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। चलो महबूब। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, आप चले, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वाह, ये बाजी भी अपने हाथ में। अब एक काम करो, उस पीआरओ को फोन करो और उसे कहो कि फौरन सारे प्रेस वालों को लेकर वो अफजल खान के घर पहुंच जाए। फौरन। लेकिन क्यों? क्योंकि अफजल खान को यहां से अपने घर पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। और उन प्रेस वालों को ये भी खबर दे दो कि अफजल खान कोमा से बाहर आ गए, ताकि कल सुबह के अखबार में ये खबर छप जाए कि मिस्टर अफजल खान ने मुझे अपनी बेटी कबूल कर लिया है। क्या बात है ज़ारा, कुछ कहना चाहती हो? जी नहीं अम्मी। अरे बोलो ना। अम्मी, मैं कब से सोच रही हूँ आपसे कहूँ या ना कहूँ। तो कह डालो ना, सोच क्या रही हो? दरअसल आज रास्ते में मेरी मुलाकात समद से हुई। समझ से? हाँ, और बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि आरजू के निकाह की बात 2 अच्छे खानदानों में चल रही है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही उसका निकाह तय हो जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी। खुदा जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो फिर समद के लिए भी वो लड़की ढूंढ रहे होंगे ना? अब उनके वालिदैन लड़कियां देखने के लिए उन पर जोर डाल रहे हैं, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों? अम्मी, उनका कहना है कि आरजू के निकाह के बाद वो अपने वालिदैन को मुझसे निकाह करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। देखो ज़ारा,
तुमने अपने हाथों से ये रिश्ता खत्म किया है। अब दोबारा से मेरी उम्मीद मत बंधाओ। जो खत्म हो गया उसे खत्म समझो। अम्मी जरा मैं बाहर जा रहा हूँ। बेटा इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? अच्छा आपको तो बताना भूल ही गया मैं। मेरे कॉलेज का दोस्त था ना जसविंदर, जिसको आपके हाथों से बनी बिरयानी बहुत पसंद थी, याद आया? हाँ याद आया। लेकिन बेटा वो तो कनाडा चला गया था ना? हाँ आजकल मुंबई आया हुआ है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। खाना तो खाकर जाओ। नहीं मैं खाना उसी का खा के आऊँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अफजल साहब आप कोमा से कब बाहर आए? सर आप कोमा में जाने की वजह क्या थी? सर हमने सुना है आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। देखिए इतने सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ नहीं दे सकता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए मैं अभी आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। नहीं सर, हम कुछ ही देर आपसे एक साथ बात करना चाहते हैं सर, प्लीज। सर ये जो सगुफ्ता नाम की लड़की है, क्या वो आपकी नाजायज औलाद है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता हूँ, समझे? सर आपको थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा सर। सही बात। वाह शगुफ्ता वाह, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह, तुमने इतनी जल्दी प्रेस वालों को घुमा के अफजल खान के घर पहुंचा दिया। अब तक तो अफजल खान जो है प्रेस वालों से और उनके सैकड़ों सवालों से घिरे होंगे। फिक्र मत करो, सवेरे तक अखबार में उनके स्टेटमेंट छपते ही तुम्हारी लाइफ बन जाएगी शगुफ्ता। महबूब कभी तो बात पूरी किया करो। सिर्फ मेरी नहीं, हमारी। ओ हाँ, मैं खुद को तो भूल ही गया था। बुरके वाली खाला, आप घर में ही थी? हाँ वो दरअसल उनकी तबीयत नासाज थी ना, तो अंदर आराम फरमा रही थी। महबूब भाई आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। यार महबूब आलम, इस बुरके के पीछे राज क्या है? कुछ तो चक्कर है, मगर यही तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खाला, अब अंदर चल के आराम कीजिए। आइए। शगुफ्ता, हमारी सारी चालें सही जा रही हैं, लेकिन ये महबूब बड़ा कमीना इंसान है, दोगला किस्म का। इसका भरोसा नहीं। तो कुछ भी करके इसे बहला फुसला कर इसे वो सारी सबूत हासिल कर ले, वरना ये हमारी बाजी पलट सकता है। नहीं अम्मी, अभी ऐसा हरगिज नहीं करेगा। सारी बातें साफ हो चुकी हैं अब। अरे यहीं आकर तुम्हारी समझ मार खा जाती है। फर्ज करो कल ये आफ्ताब खान के पास सारी सबूतें लेकर गया। आफ्ताब खान के पास बेशुमार दौलत है, वो किसी को भी खरीद सकता है, और इस जैसे बिकाऊ को तो कोई भी कभी भी खरीद सकता है। ये बात तो आपने बिल्कुल पते की है, मगर घबराइए मत अम्मी। जितनी जल्दी हो सके मैं उससे सारे सबूत हासिल करने की कोशिश करूंगी। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों के इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, प्लीज। प्लीज सर, एक सवाल और। सर क्या ये सच है कि शगुफ्ता आपकी नाजायज औलाद है? कम से कम इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। बताइए ना सर। सर बताइए ना प्लीज। हाँ, शगुफ्ता मेरी नाजायज औलाद ही सही, मगर मेरी बेटी है। सर प्लीज देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी पूछना था आपने पूछ लिया, और मुझे जो कुछ बताना था मैंने बता दिया है। इसके बाद मैं आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ, और आप लोगों को समझना चाहिए कि मेरी तबीयत इस वक्त नासाज है, मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। प्लीज सर, एक सवाल और। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लाओ भाई लाओ लाओ। चाय। अरे बस बस, इसी की कमी थी शगुफ्ता, इसी की कमी थी। लो 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 लो। खाला
एक्चुअली खाला ने मुझे अंदर जाकर कहा कि इतनी देर से मेहमान आया हुआ है और मैंने चाय तक नहीं पूछी। अरे शुक्रिया खाला। आप चाय नहीं पी रही? अब नहीं खाला चाय नहीं पीती। अच्छा ठीक। अच्छा महबूब, अब तो सारा खेल ओपन हो गया है, किसी से कुछ छिपा नहीं है, क्यों? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं छुपा। तो हम दोनों के बीच भी कुछ छिपा ना हो तो अच्छा है ना? नहीं नहीं, क्यों छुपा क्यों होगा? कुछ नहीं छुप। तुम्हारा मतलब क्या है वैसे? मतलब तो बहुत ही सीधा है। देखो, अब जब मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी और पार्टनर दोनों बना लिया है, तो कायदे की बात तो यही होती है ना कि तुमने जो मेरी अम्मी की अलमारी से सबूत और चीजें चुराई वो मुझे वापस लौटा दो। शगुफ्ता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हें क्या हो गया? फिर से वही इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैंने अम्मी की अलमारी से कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं लिया है मैंने, और मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? ओ आजा यार अकबर, ओ ये कार है अमन का यार, पर मेरा अमन कितनी है यार, पता नहीं चल रहा। ओए अमन, ओ मेरी जान, मेरे मक्खन, मेरे मलाई। ओए जस्सी, कैसा है तू? अरे यार, तेरे जैसे दोस्तों की दुआ तो हमको क्या होना है, टॉप टॉप है। पहले डल्ले शोले बना रखे गुरु। एक अरसे बाद तेरे से मुलाकात हुई, एक बार फिर से गले यार सही कहा तूने यार, बड़ा टाइम हो गया है ना। अरे यार इसको मिल, ये ना मेरे कॉलेज का फ्रेंड है क्या, वो अकबर सिद्दीकी। ओ हाय। हेलो यार अकबर सिद्दीकी, कुछ सुना सा नाम लग रहा है, जाना पहचाना सा। कमाल करदा है यार तू। वो इसके फादर है वो सोहेल सिद्दीकी, यार कितने बड़े प्रोड्यूसर थे यार, और कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं यार उन्होंने। हाँ, याद आया याद आया। आओ यार, आओ आओ यार बैठिए। अभी तक मुझ पर शक करती है, आज तो ऐसे पूछताछ कर रही है जैसे कि उसे शक नहीं है, यकीन है मुझ पर कि मैंने ही अम्मी की अलमारी से वो सारे सबूत गायब किए। अरे हुजूर, आप इस वक्त यहाँ? सवाल पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शगुफ्ता के घर आए थे? हाँ जी। कौन कौन है उसके घर में? शगुफ्ता और कौन? और कोई नहीं रहता उसके घर में? हाँ साहब, वो बुरके वाली खाला रहती हैं। अब जाऊँ साहब? एक मिनट, तुमने उसकी शक्ल कभी ठीक से देखी? अरे साहब, वो हर वक्त तो अपने चेहरे पर नकाब ढक के रखती हैं। साहब ऐसा है कि मुझे जो है यहाँ से मतलब वाशी से अंधेरी तक जाना है, वो भी लोकल में। इस वक्त मैं चलूं? क्यों आए थे तुम यहाँ? साहब, अफजल साहब जब से कोमा में गए मेरा काम हो गया ठप। काम धाम को मेरे पास। क्यों आए थे तुम यहाँ? साहब, मैंने शगुफ्ता की सेक्रेटरी की नौकरी ज्वाइन की है, इसलिए आया था मैं यहाँ पर। चल चल चल, सुना, चलो।